हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम कफ कैसे बढ़ता है, कफ कैसे शांत होता है, कौन कौन सी खाने वाली चीज़ों से, उसके बारे में हम बात करेंगे। कफ की प्रॉपर्टीज क्या होती है, वापस रिमाइंड करिए। कफ क्या होता है? गुरु शीत मृदु स्थिर मधुर अक्षर पिछला। ठीक है, ये इसका श्लोक है। तो गुरु मतलब भारी, वो सारी चीजें जो कि पचने में भारी होती हैं, ठीक है, जिनको पचने में समय लगता है, वो सारी चीजें आपके शरीर में कफ को बढ़ाने वाली होती हैं। ठीक है, पचने में भारी चीजें कौन सी हो गई? पहले लास्ट वीडियो में बात के बारे में जब मैंने बात किया था तो आपको बताया था कि जो उड़द की दाल है, मसूर की दाल है, वो पचने में भारी होती है। तो ये जो दालें हैं, ये आपके शरीर में कफ को बढ़ाने वाली होती हैं। उड़द की दाल पचने में भारी है, कफ को बढ़ाने वाली होती है। ठीक है, तो अगर आपको कफ बहुत ज्यादा बड़ा है तो आपको क्या करना है? गुरु के विपरीत क्या है? लघु है। ठंडी चीजें, जो हल्की चीजें हैं, उसका आपको प्रयोग करना है। तो हल्की चीजों में क्या आ जाएगा? जो पहले बताई थी, मूंग की दाल, अरहर की दाल, जो कि लघु होती है, तो उसका आपको सेवन करना है। ठीक है, समझ में आया? सोच रहा हूँ ना दिमाग में कितना कंफ्यूजन हो रहा है। वही 6-7 चीजें हैं लेकिन उसी में कंफ्यूजन हो रहा है। आयुर्वेद बहुत बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। चीजों की प्रॉपर्टीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कौन सी चीज आपको गुरु महसूस हो रही है, कौन सी चीज शरीर के ऊपर शीत प्रभाव डाल रही है, उतना अगर आपने मैनेज कर लिया ना, तो आप बिना किसी मेडिसिन के अपने वात पित्त कफ को बैलेंस कर दोगे। तो जो लोग कहते हैं ना कि हम खाने में क्या खाएंगे हमारे शरीर में मेंटेन रहे, तो वो एक पर्टिकुलर लिस्ट नहीं होती। आपको मौसम के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से थोड़ा बहुत वेरिएशन करते हुए चीजों का प्रयोग करना पड़ता है। दूसरा, चलो गुरु के बाद क्या आता है? शीत। कफ का गुण होता है शीत, वात का गुण भी शीत होता है। तो ठंडी चीजें खाने से आपका कफ प्रकोपित होता है। ठीक है, ठंडी चीजें खाने से आपका वात प्रकोपित हो जाता है। तो आपको इसके अपोज में उष्ण चीजों का प्रयोग करना है। उष्ण चीजें जो कि टेम्परेचर में उष्ण है, उनका भी प्रयोग करना है। यानी कि हल्का गुनगुना गर्म पानी जो है, ये आपके शरीर में कफ का शमन करने वाला होता है, साथ ही साथ वात का भी शमन करने वाला होता है। लेकिन इसके साथ में ध्यान रखिए कि उष्ण चीजें पित्त को बढ़ाने वाली होती हैं। तो अगर आपने बहुत ज्यादा उष्ण चीजों का सेवन कर लिया ये सोच के कि आपका कफ बढ़ा हुआ है, तो फिर आपका पित्त बढ़ जाएगा और फिर वात पित्त का फिर से इम्बैलेंस कंडीशन में आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है? हल्की उष्ण चीजों का सेवन करना है। जैसे कि जो मसाले हैं सारे उष्ण होते हैं, तो जब आपका कफ प्रकोपित है तो आपको मसालों का सेवन थोड़ा ज्यादा मात्रा में करना है। जब कफ प्रकोपित नहीं है तो आपको ठंडी चीजों का सेवन ज्यादा करना है। घी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देनी है, क्योंकि घी क्या होता है? शीत प्रभाव का होता है। तो शीत गुण के कारण कफ को बढ़ाने वाला होता है, लेकिन पित्त का शमन करने वाला होता है। तो थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा आपको। फिर आता है मृदु। वो सारी की चीजें जो बिल्कुल भुरभुरी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, ये सारी चीजें आपके शरीर में कफ को बढ़ाने वाली होती हैं। तो मृदु का अपोजिट क्या होता है? कठोर। ठोस चीजें जो होती हैं, ये आपके शरीर में कफ का शमन करने वाली होती हैं। तो ठोस में सबसे पहला एग्जाम्पल आता है सुपाड़ी। सुपाड़ी मेरे को एकदम से तुरंत इसलिए दिमाग में आया क्योंकि मैं सुपाड़ियों का सेवन बहुत ज्यादा करवाती हूँ कफ की कंडीशन में। सुपाड़ी कफ का शमन करने के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ये आपके शरीर में रुक्षता को बढ़ाने वाली होती है, हल्की होती है। तो अपने गुरु, जो कफ का गुण होता है गुरु, उसको भी शमन करने वाली होती है। तो कफ का शमन करने के लिए, अगर कफ आपका गुरु गुण से बढ़ा हुआ है या फिर आपका जो कफ है मृदु गुण के कारण बढ़ा हुआ है, तो सुपाड़ी बहुत अच्छी चीज होती है। याद रखिए, सुपाड़ी का एडिक्शन भी हो जाता है। सुपाड़ी वैवाही और मदकारी स्वभाव में आती है, यानी कि एडिक्शन कॉज करती है। तो इसको मेडिसिनल इसका उपयोग करना है, ज्यादा एडिक्शन में नहीं आ जाना है कि डॉक्टर नेहा ने बोला था तो अगले दिन से आप सुपाड़ी खा के बैठ गए, फिर दांत खराब कर लिया, फिर अल्टीमेटली आयुर्वेद को बदनाम करोगे। ऐसे नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद जो कठोर चीजें हैं, जिसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल बहुत ही कम मात्रा में है या बिल्कुल ना के समान मात्रा में, वो सारी चीजें आपके शरीर में कफ को कम करने वाली होती हैं। जिसमें मॉइस्चर नहीं है वो कफ को कम करने वाली होती हैं। जैसे गुजरात की कुछ डिश होती हैं, जैसे पापड़। सिंपल पापड़ कैसे बनाते हैं? हम लोग पापड़ लिया, उसका आटा वाटा गूंदा, उसके बाद उसको धूप में सुखा देते हैं, बिल्कुल सुखा देते हैं। ठीक है, फिर उसको रोस्ट करते हैं तवे के ऊपर या फिर गैस के ऊपर डायरेक्टली रोस्ट करते हैं। तो क्या होता है? उसके अंदर का जितना भी मॉइस्चर है वो खत्म हो जाता है। तो जो पापड़ होते हैं वो आपके शरीर में कफ का शमन करते हैं। गुजरात की कुछ डिश होती है खाखरा वगैरह, जो बिल्कुल धूप में बिल्कुल सुखा के बना दी जाती है, उनके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं होता है, बिल्कुल सूख जाती हैं, कड़क हो जाती हैं। तो ये क्या करती है? कफ का शमन करती है। इसके अलावा जितना भी रूखा मोटा अनाज रहेगा, आप मोटा मोटा जो बाटी वाला आटा होता है, जो
राजस्थान की डिश होती है दाल बाटी। तो जो बाटी वाला आटा होता है, थोड़ा सा मोटा दरदरा पीसा जाता है, ये आपके शरीर में कफ का शमन करने वाला होता है, क्योंकि इसके अंदर मृदु गुण बिल्कुल नहीं है। अब आप उसके अंदर घी डाल के उसको कुछ डिश बना दोगे, वो एक अलग चीज है। चूरमा के लड्डू बना दिए फिर बोला कि अरे डॉक्टर नेहा ने बोला था कफ का शमन होगा, ये तो कफ बढ़ गया, वो बात नहीं कर रही हूँ। पर्टिकुलरली उस चीज की प्रॉपर्टीज की बात कर रही हूँ। फिर आप उसके अंदर थोड़ा सा घी मिला करके, थोड़ा नमक मिला करके, थोड़े मसाले मिला करके उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करके एक नई डिश बनाते हो, वहां उसकी बात नहीं हो रही है। खाना उसी को बोलते हैं। जब आप खाना बनाते हो तो आप उसमें यही सारी चीजें करते हो, कितना तेल डालना है, कितने मसाले रखने हैं उसमें, कितना आपको नमक डालना है, ये सारी चीजों का ध्यान रख के फिर एक डिश बनाते हो। तो जो आप खाने की डिश बनाओगे, अगर आप वो प्रकृति के हिसाब से बनाओगे या फिर मौसम के हिसाब से या वात पित्त कफ के शरीर में जो कंडीशन है उसके हिसाब से बनाओगे, तो आपको वो चीजें ज्यादा फायदा करेंगी। ठीक है। उसके बाद हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गई, वो है नमक के गुण। बहुत जरूरी है ध्यान रखना भैया। नमक हम खाने में हमेशा डालते हैं और नमक बहुत अच्छी चीज होती है। नमक क्या होता है, उष्ण प्रवृत्ति का होता है, ये गर्म होता है, स्वाभाविक रूप से गर्म होता है। और लवण रस है, नमक है, सीधी सी बात है ना। तो नमक जो होता है ये वात को बढ़ाने वाला होता है अपने रस के कारण। लेकिन लवण रस जो होता है ये वात का शमन करने वाला होता है, क्योंकि लवण रस के कारण ये वात का शमन करता है। दूसरा, उष्ण गुण के कारण ये वात का शमन करता है। कफ का शमन करने वाला भी होता है ये अपने उष्ण गुण के कारण, लेकिन ये पित्त को प्रकोपित करने वाला होता है। तो नमक अगर आप बहुत ज्यादा खाते हो, अगर आपके खाने में नमक की मात्रा ज्यादा है, तो ये पित्त को बढ़ा देगा। सब कुछ आपने सात्विक बनाया, नॉर्मल बनाया, लेकिन आपने नमक ज्यादा डाल रखा है उसमें, तो ये पित्त को बढ़ाने वाला होता है, लेकिन ये वात और कफ का शमन करने वाला होता है। तो खाने में मेरे ख्याल से जो चीजें हम नॉर्मली डालते हैं वो सारी चीजें मैंने इसमें कवर कर ली हैं। दालें मैंने आपको बता दी, घी और तेल की मैंने प्रॉपर्टीज आपको बता दी, जो आप अन्न खाते हो उसकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी। अब कौन सी नई चीजें हैं जो आपके दिमाग में आ रही हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं, एक बार मैंने ऐसी बहुत पहले किसी से बात करी तो उन्होंने मेरे को बोला कि जो नूडल्स होते हैं इसकी प्रॉपर्टीज बताइए। नूडल्स, अब यार देखो, नूडल्स भारत की डिश तो है नहीं, वो बनाई जाती है चाइना में, मतलब ओरिजिनली वहां से, मेरे जहां तक मुझे पता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तो वहां की डिश है। अब यार वो किस प्रोसीजर से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो मुझे नहीं पता भाई। मैं तो बचपन में एक ही नूडल्स जानती थी, वो मैगी का पैकेट आता था, उसी को नूडल्स बोलते थे। बाद में पता चला कि इसकी इतनी अलग अलग वेराइटीज होती हैं। तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी, वो हमें उसकी किस तरीके से बनाया गया, प्रोसीजर क्या रहा, वो सब अगर हम पूरा ध्यान रखेंगे तो हम समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं आएगा। ऐसे अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा पास्ता। अब यार हमारे यहाँ तो पास्ता महीने साल में या महीने में एक आध दो बार बनता है, ऐसे कोई गेस्ट आते हैं तो बनता है, बाकी कोई रेसिपी की तरह नहीं बनता है। लेकिन वहाँ के जो लोग होंगे, इटालियन वगैरह जो लोग होंगे, वो तो रेगुलर उसको खाते हैं, तो उनके शरीर में तो उसी पास्ता से वात पित्त कफ बैलेंस रहता होगा। तो ये समझना जरूरी है कि ये सारी जो चीजें होती हैं ना, वात पित्त कफ दुनिया के हर व्यक्ति में है, लेकिन खाने पीने की जो चीजें होती हैं वो किस प्रोसेस से बनाई गई हैं, कैसे वो उनका उत्पादन कैसे किया गया है, वो किस तरीके से खाई जाती हैं, उसके ऊपर आपके शरीर में वात पित्त कफ के ऊपर प्रभाव डालेंगी। तो ऐसा मत करिएगा कोई कोरिया की कोई डिश उठा के उससे रिलेटेड मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, वो मत करिएगा। सिंपल सी जो डिश है, जो खाने पीने की चीजें होती है, उससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और बताइएगा। आपका कोई अपना नुस्खा है वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए, तो वो भी मुझे बता दीजिए। लास्ट में एक चीज जरूर मैं आपसे बोलूंगी कि ये सारी जो चीजें हैं ना, ये खाने पीने के ऊपर हैं, लेकिन फिर आपको भारत में ऐसे कुछ महान योगी भी मिलेंगे। योगी, नॉट लाइक पॉलिटिशियन वाले योगी, योगी जो योग तपस्या करते हैं, जो कि किसी एक ही अन्न का सेवन करते हैं या फिर कई कई दिनों तक भोजन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर वात पित्त कफ बैलेंस रहते हैं। उसका कारण होता है कि वो अपने दिमाग से अपने शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं। वो अपने योग और तपस्या के माध्यम से उन्होंने अपने मन को, अपने मस्तिष्क को इतना नियंत्रित कर लिया है कि वो केवल अपने मन में उठने वाले जो उनके विचार हैं, उससे ही शरीर के अंदर के वात पित्त कफ और सप्त धातुओं को बैलेंस कर सकते हैं। तो वो होता है, लेकिन वो उन लोगों के लिए है जो योगी तपस्या वाले लोग हैं। सामान्य व्यक्ति अगर अपने खाने पीने को नियमित नहीं करेंगे, साथ में अपने विचारों का शुद्धिकरण नहीं करेंगे, तो फिर वात पित्त कफ जल्दी इनबैलेंस हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपने सवाल कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।